हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे और इसमें क्या करना है उसको देखते हैं। यहाँ पर तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एक गुलाब जामुन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? गुलाब जामुन। और उसके लिए क्या कहा है कि इसके अंदर जो शुगर सिरप है वो 30% है इसके वॉल्यूम का। मतलब जो शुगर सिरप का मतलब होता है चाशनी, वो क्या है, जो भी वॉल्यूम निकलेगा, जो भी आयतन यहाँ निकलेगा, उसका 30% अगर आप निकालोगे तो आपको शुगर सिरप यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गुलाब जामुन मान लिया अपन ने, उसका जो वॉल्यूम निकल रहा है ना, वो निकल रहा है 500। ठीक है, अब इसमें शुगर सिरप कितना होगा, तो इसका 30% निकाल लेंगे, 30% निकाल लेंगे। तो 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट हटता है तो आपको पता है 100 लगता है, और यहाँ पर 500। सोल्व करेंगे तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना शुगर सिरप है, मतलब चाशनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखो उसने क्या कहा है, हाउ मच शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, मतलब 45 गुलाब जामुनों में कितनी शुगर सिरप होगी, वो आपको पता करना है। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, अपन को क्या करना है, 45 गुलाब जामुन जो है ना, उनका वॉल्यूम निकाल लेना है, मतलब आयतन। फिर उसके बाद उसका 30% निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी शुगर सिरप है। अब आगे देखिए, इसमें क्या कहा है कि हर एक जो गुलाब जामुन है ना, उसकी जो शक्ल है वो कैसी है। उसने कहा है कि बीच में से तो वो तो सिलेंड्रिकल है, मतलब बीच वाला हिस्सा बेलनाकार है, और जो दोनों हिस्से उसके आइट साइड वाले वो कैसे, हेमिस्फेरिकल, मतलब अर्धगोलाकार। इस तरह का आपको क्या दे रखा है, गुलाब जामुन दे रखा है। और इसकी जो लेंथ आएगी बच्चों, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। जो पूरी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है बोले तो व्यास, वो 2.8 सेंटीमीटर ये आपको दे रखा है। तो कुछ भी नहीं करना, पहले डायग्राम बना लेते हैं इस लैंग्वेज के हिसाब से। फिर उसके बाद अपन 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम निकालेंगे। फिर उसको 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों इतना काम करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों जो कहानी थी वो मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ, देख सकते हैं। टोटल लंबाई जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। जो डायमीटर है मतलब व्यास, वो 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। बीच में से सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, और आइट साइड से बच्चों ये हेमिस्फेरिकल है। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम अपन निकालने जा रहे हैं। फिर 45 का निकाल लेंगे, 45 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन उससे पहले देखिए बच्चों, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ डायमीटर है, व्यास आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। अब बच्चों पूरी जो लंबाई है ना, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर पूरी लंबाई है, तो अब सिलेंडर की लंबाई क्या होगी, बेलन की लंबाई क्या होगी, उसको अपन को निकालना है। तो आपको पता है बच्चों, इसका आधा किया अपन से, जो रेडियस मिली वो कितनी मिली थी, 1.4, और यहाँ से भी रेडियस कितनी मिली, 1.4। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं यहाँ से 1.4 और यहाँ से 1.4 को अगर मैं हटा देता हूँ तो इसकी लंबाई आ जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सिलेंडर की जो लंबाई है, बेलन की जो लंबाई है, अब बच्चों ये लेटा हुआ इसलिए लंबाई कहला रहा है। अगर इसको मैं खड़ा कर देता हूं तो ये हाइट कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ एच भी लिख दिया। ठीक है, तो टोटल में से बच्चों मैंने 1.4 को माइनस कर दिया, तो बच्चों ये 2.8 बनेगा। 2.8 को 5 में से माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास 2.2 यहाँ आने वाला है। क्या आएगा बच्चों, 2.2 आपके आने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बच्चों, अब आपको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, मतलब आयतन। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, मतलब बेलन का, और उसमें प्लस कर देंगे 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, 2 अर्धगोलों का आयतन। अब फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों। तो आपको पता है सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन यही होता है, और हेमिस्फीयर का होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये 1 का है, लेकिन अपन को निकालना कितने का, 2 का। तो यहाँ पर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब कैलकुलेशन ही तो करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ देखेंगे बच्चों आप, तो यहाँ पर h बचा रहेगा, और यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 4/3, पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, तो एक आर यहाँ बचा रहेगा। क्लियर यहाँ तक बात बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। आर देख सकते हैं 1.4 है, तो 1.4 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। h की बात करते हैं तो बच्चों h देख सकते हैं आपके पास आएगा 2.2, 4/3 एज इट इज। आर की जगह देख सकते हैं वापस से आ जाएगा 1.4, देख सकते हैं आर ये रहा। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर कट कर देता हूँ, तो ये आएगा 0.2। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 22 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। 44 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 14 4 जा 56 होता है। फिर 56 में इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 61 पॉइंट, बाद में लगाते पहले मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट बना उसको लिखते हैं 616। अब पॉइंट एक इसके बाद और एक इसके बाद, टोटल 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों,
यहाँ पर अंदर देखिए 2.2 तो एज इट इज चल रहा है। यहाँ पर बच्चों इसको आपको कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, पॉइंट एक के बाद लग जाएगा और अपॉन में 3। बच्चों लगे हाथ इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, तो इसके नीचे क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। 1 और 3 का एलसीएम आपको पता है बच्चों क्या आता है, 3 आएगा। तो यहाँ देखो मैं एक साथ लिख देता हूँ 3, तो 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3। अब यहाँ बच्चों 22 के नीचे 1 था, 1 से 3 कटेगा 3 बार, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 आएगा, ध्यान रखना। और बाकी 3 से 3 कटेगा एक बार और एक को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आने वाला है, बस ये वाला रिजल्ट बदलता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते बच्चों इनको आप प्लस करिए, तो यहाँ आ गया 6.16 और इनको प्लस करेंगे बच्चों आप, तो आपके पास आएगा 6 और 6 12, कैरी किया 1, फिर वापस से 12 आएगा, पॉइंट वापस से एक के बाद लगेगा, प्लस में पॉइंट जितने डिजिट के बाद उतने डिजिट के बाद लगता है, ध्यान रखना। और अपोन में क्या चल रहा है बच्चों, 3 चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 12, फिर 3, फिर 12, ठीक है, देख सकते हैं 12 ऊपर गया 1, 3, फिर 12। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 2 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 आएगा। प्लस करते हैं बच्चों तो कितना मिलेगा, 2 5, फिर और मल्टीप्लाई करते हैं अपन इसको यहाँ पर, तो सॉरी प्लस करते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा बच्चों 11, ऊपर गया 1, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 7। तो रिजल्ट आपके पास मिला 751, 751 और 52, और अपोन में बच्चों क्या चल रहा है 3। अब पॉइंट भी लगा देते हैं हाथों हाथ, तो पॉइंट 1 इसके बाद 2 इसके बाद, टोटल पॉइंट आएगा 3 के बाद, ठीक है। तो 3 के बाद ये पॉइंट आ चुका है और ये बच्चों अपन को क्या मिल चुका है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल चुका है। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लगा देना, ये अपन को मिल गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक अपन का काम हो चुका है, एक गुलाब जामुन का मिल गया। अब अपन को कितने गुलाब जामुन का निकालना है, 45 गुलाब जामुन का। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैं 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने जा रहा हूँ, तो क्या करेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन 75.152 अपॉन 3 को, तो देख सकते 3 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 15 बार। 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बच्चों 15 को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, ऊपर गया 3, ठीक है। फिर उसके बाद 15 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 75 आता है, 3 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, ऊपर गया 7। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आता है, और 7 प्लस करेंगे तो बच्चों 22 आता है, ऊपर गया 2, फिर वापस से 75 और 2, 75 में 2 प्लस करेंगे बच्चों तो 77 आएगा, ऊपर जाएगा 7। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 105 आता है, और 7 प्लस करेंगे तो 112 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये 3 कट चुका है। अब पॉइंट देख लो बच्चों, पॉइंट है 3 के बाद, तो ये लो 3 के बाद पॉइंट लग गया और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर यहाँ तक। अब बच्चों पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं तो उसको तो अपन हटा देंगे। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर शुगर सिरप निकालेंगे। शुगर सिरप का मतलब होता है चाशनी से, तो यहाँ पर अपन चाशनी निकालने वाले हैं। और चाशनी कैसे निकलेगी बच्चों, ये जो भी रिजल्ट दे रहा है उसका 30% निकालना है, बस 30%। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, 1127.28 ये रिजल्ट दे रखा है, इसका 30% अपन निकाल लेते हैं। परसेंट हटेगा तो बच्चों आपको पता है क्या है, अपोन में 100 लगेगा, तो 1127.28 बच्चों परसेंट हटाया, नीचे लगा 100, 0 से 0 कट गया। अब कुछ भी नहीं करो, बस 3 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 8 जा 24 होता है, फिर 2 पर गया, 3 2 जा 6 और 2 8 करने पर 8 पॉइंट एज इट इज। 3 को पॉइंट बाद में लगाएंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, ऊपर गया 2, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 और 2 प्लस करने पर 8, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब पॉइंट 2 के बाद था तो 2 के बाद पॉइंट आ गया। और बच्चों नीचे क्या चल रहा था, 10। अब आपको पता है जब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट और एक इसके बाद से लग जाएगा, पॉइंट एक और इसके बाद आ जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 338.184, तो ये लगा देना सेंटीमीटर क्यूब। और यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट होता है बच्चों, नोट कीजिए। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसकी शॉर्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसको समझते इसमें क्या दे रखा है। आपको एक पेन होल्डर दिया हुआ है बच्चों, मतलब कलमदान, जिसके अंदर अपन पेन को रख सकते हैं, और वो लकड़ी का बना हुआ है, ध्यान रखना। अब उसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना बच्चों, वो क्यूबॉइड शेप में, मतलब घनाभ की शक्ल में, देख सकते हैं क्यूबॉइड बना हुआ है। फिर उसके ऊपर है ना बच्चों 4 गड्ढे किए गए हैं, क्या किए गए हैं, 4 गड्ढे, 4 होल किए गए हैं, कोनिकल पिट बनाए गए हैं, शंकुआकार गड्ढे बनाए गए हैं। मतलब जो गड्ढे ना वो कोन की शक्ल में बनाए गए हैं, मतलब यहाँ पर एक कोन, दूसरा कोन, तीसरा कोन, चौथा कोन, मतलब इसके अंदर अपन आप
पेन को आराम से रख सको। इस तरह से ये आपको बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपसे कहा है कि जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो क्यूबॉइड है, जो घनाभ है, उसकी जो डायमेंशंस है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। इसके अलावा इसके अंदर जो गड्ढे किए गए थे जिसके अंदर आप पेन को रख सकते हैं, उनकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो 0.5 सेंटीमीटर है। और इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है बच्चों, गहराई का मतलब ऊंचाई से होता है, डेप्थ का मतलब हाइट से होता है, ध्यान रखना, वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा है कि इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे कितने कॉनिकल पिट को, कितने शंक्वाकार गड्ढों को, 4 को, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर रहेगा। अब माइनस क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि वॉल्यूम में जब भी अपन देखते हैं तो रिजल्ट वजन के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब गड्ढे करेंगे तो इसका वजन कम होगा ना, तो वजन कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे और फिर वैल्यू रख के अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो इस कहानी को अपन लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, पूरे घनाभ का आयतन, और उसमें से माइनस करेंगे 4 कोन के वॉल्यूम को, 4 शंकु के आयतन को। तो इस कहानी को बच्चों अपन यहाँ लिखते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों मैंने क्या करा है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम था, घनाभ का जो आयतन था, उसको लेके उसमें से माइनस कराए 4 कोनिकल पिट को, मतलब 4 शंक्वाकार गड्ढों को। अब आपको पता है बच्चों घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों ये एक का है, अपन को 4 का निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू रखते हैं बच्चों। तो L की जगह देख सकते हैं कितना रहे 15, B की जगह देख सकते हैं कितना रहे 10, और H की जगह देख सकते हैं कितना रहे 3.5। ये क्यूबॉइड का था। यहाँ बात करते हैं 4/3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पाई की जगह 22/7 आ जाएगा। आर देखिए बच्चों, आर आपको दे रखा है 0.5, अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। एच की बात करें तो एच आपके पास दे रखा है 1.4। यहाँ देख सकते हैं बच्चों ये जो रिजल्ट है ये कट हो गया, कितनी बार? 0.2 बार, ठीक है, और कुछ यहाँ कट नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों मेरी बात सुनना, पहले अपन 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 की टेबल अगर 5 बार अपन लेते हैं तो 75 आता है, ऊपर गया 7, फिर 45 आता है, 45 में जब आप 7 को प्लस करेंगे तो 52 आएगा। तो यहाँ रिजल्ट आया बच्चों 525, और ये 10 भी था तो 10 का 0 भी लगा देंगे। पॉइंट कितने के बाद? तो पॉइंट 1 के बाद लगेगा, क्योंकि सिर्फ इसमें पॉइंट है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया माइनस। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आप पहले तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो पहले ये 100 मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर 22 को बच्चों आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, तो ये लो मैंने 44 भी लिख दिया। और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4400 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? 4400, और अपोन में आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा बच्चों? 3। ये वाला 3 चल रहा था जो। अब आप देखोगे पॉइंट इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, टोटल 3 के बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद अपन पॉइंट लगा देंगे। अब आपको पता है बच्चों पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर तो बचेगा 525 माइनस, और यहाँ बचेगा 4.4 और अपोन में 3। अब क्या करना है? एलसीएम लेके माइनस कर देना है और कट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 लगा देंगे। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। 1 से 3 कट होगा 3 बार, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इससे 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15 हो गया, फिर 1 ऊपर कैरी किया, 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया, फिर 3 5 जा 15 आ गया बच्चों। ये लो माइनस का साइन, 3 से 3 एक बार कट होगा और एक को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 ही आएगा। माइनस करना आपको आता है बच्चों, तो 1575 इसको मैं लिख सकता हूँ 0.0, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास चल रहा है 4.4। चलिए माइनस करते हैं, तो ये इसको दे देगा बच्चों। तो आपके पास यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पर आपके पास 4 - 4 0 बचेगा, यहाँ पर आपके पास 7 5 और 1 बचेगा। तो रिजल्ट आपके पास आया 1570.6 और अपोन में 3। अब डिवाइड करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो देखो डिवाइड करते हैं, 1570.6 को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 3 से, तो 5 बार बोलने पर बच्चों 15, माइनस किया कुछ भी नहीं, नीचे आया 7, एक बार 2 बार बोलने पर आपके पास आएगा 6, माइनस करेंगे बच्चों 1 बचेगा, 0 नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 9, माइनस करेंगे 1 बचेगा। फिर उसके बाद बच्चों 6 को नीचे उतारेंगे, जैसे 6 नीचे उतरेगा तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 बार अगर बोलते तो 15 आते हैं, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लग रहा है तो 0 ले लेंगे। फिर उसके बाद बच्चों अपन के पास 3 बार बोलने पर कितना आएगा 9 आएगा, माइनस करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या आने वाला है, बस अपन देखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गए। तो यहाँ पर इसको कट किया ना तो रिजल्ट आया 523.53।
और यही क्या है आपका आंसर। यूनिट लगा देना सेंटीमीटर क्यूब। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।